हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी एकेडमी चांग में आपका स्वागत है। कल अपने पॉलिटी में संविधान के बारे में पढ़ा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था और प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों अब पॉलिटी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध, इसमें मैंने बताया था कि अंग्रेजों की लड़ाई हो जाती है भाई, या फिर युद्ध हो जाता है बंगाल के नवाब के साथ। अब बंगाल का नवाब था वो सिराजुद्दौला था, ठीक है भाई। इनकी लड़ाई हो जाती है तो सिराजुद्दौला क्या हो जाता है दोस्तों, हार जाता है और भाई ये जो अंग्रेज है वो जीत जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो मीर जाफिर है भाई, ये सेनापति था बंगाल के नवाब का। इनको भाई क्या देते थे, उनको कह देते हैं भाई आप हमारी भाई आप ना क्या करना, जो युद्ध होगा उसके बीच में मत आना या फिर सिराजुद्दौला का साथ मत देना। तो ऐसा ही हुआ, मीर जाफिर की जो टुकड़ी थी या फिर सेना थी उसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये सिराजुद्दौला हार गया। तो जो वादे के अनुसार कि भाई मीर जाफर को राजा बनाना है या फिर नवाब बनाना है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को राजा बना दिया। और मीर जाफर को क्या हुआ भाई, तो मीर जाफर को कहा गया कि भाई आपको राजा जरूर बना देंगे, नवाब जरूर बना देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तें ये है कि आपको हमारा कठपुतली बनना पड़ेगा। भाई बोला ठीक है भाई। टैक्स इतना देना पड़ेगा, बोला ठीक है भाई। भाई जो हमारे कानून है वो लागू करने पड़े, बोला ठीक है भाई। तो भाई उसने स्टार्टिंग में तो सब हाँ भर ली भाई। उसको टैक्स देना पड़ता था 5 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए। तो भाई उसने देने स्टार्ट कर दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको पता चला कि जो उसकी प्रजा है उसको पता चल चुका है कि अंग्रेजों की वो कठपुतली है मीर जाफर। तो भाई मीर जाफर अपने सम्मान में अंग्रेजों का विरोध कर देता है। अब अंग्रेजों का विरोध कर देता, जब राजा इन्होंने बनाया है तो वो क्या कह देते हैं, भाई मीर जाफर जी आप बैठ जाइए, बस आपका बहुत हो चुका है, हम नहीं चाहते कि आप हमारे विरोध में बोले, क्योंकि हमने ही आपको राजा बना था। तो बोले भाई ठीक है भाई बैठ जाते हैं। तो बोला भाई तुम्हारा दामाद कहाँ है, वो थोड़ा ठीक लग रहा हमें, आपकी जगह आ जाएगा। तो भाई इनका जो दामाद है जिनका नाम क्या था, मीर कासिम, वो अब बंगाल की गद्दी या फिर बंगाल का नवाब बन गया। बंगाल का नवाब बनते ही मीर कासिम ने सब जितनी भी शर्तें थी सब मान ली। स्टार्टिंग में बोला जी जितने आप टैक्स लेना चाहो उतना देंगे। अब अंग्रेज अपनी बातों पे कब कायम रहे। अंग्रेजों ने भाई 5 लाख स्टार्टिंग में कहा, लेकिन साथ साथ में बढ़ाते गए 6 लाख 7 लाख। भाई मीर कासिम ने सोचा ये तो भाई बैठाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और भाई इसको ये भी पता था एक बार राजा बन जाते फिर इनको ख़त्म करेंगे। तो मीर कासिम था वो नीचे नीचे इनको ख़त्म कर रहा था, विरोध कर रहा था। लेकिन अब इनको किनको, अंग्रेजों को पता चल चुका था कि भाई साहब जो अपना मीर जाफर था 5 लाख देता था, जैसे भी देता था एडजस्ट करके अपनी बात मानता था। तो इन्होंने क्या किया, भाई मीर कासिम जी आप बैठ जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो इनडायरेक्टली हमें ख़त्म कर रहे हैं। तो बोला भाई बैठना पड़ेगा, चलो बैठ जाते हैं। कुछ टाइम के लिए बैठ गया। फिर क्या हुआ भाई, मीर जाफर को दोबारा से राजा बना दिया। तो कुछ दिनों बाद भाई मीर कासिम को आया गुस्सा, बोला भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बंगाल का नवाब मैं था, तुमने मेरे को कैसे भाई हटा दिया राजा की पद्धति से या पद्धति से। तो भाई क्या हुआ, फिर हो जाता है दोस्तों बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन अब एक सिंपल सी बात है दोस्तों, कल को एक बच्चे की लड़ाई हो जाती है तो बच्चा क्या करता है, अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, भाई हमारी लड़ाई हो गई है तुम आ जाओ। हम क्या करते हैं कि पिटाई करते हैं। तो भाई मीर कासिम भागा भागा अपने दोस्तों के पास गया। एक अवध के राजा है या भाई नवाब है, तो उनका नाम था सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह, भाई बात दिल्ली तक पहुँच गई। दिल्ली के जो सुल्तान है शाह आलम द्वितीय, उनको ही पता चल चुका है भाई हमारे दोस्त खतरे में हैं। भाई ये तीनों मिलके अब अंग्रेजों के साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन भाई अब रॉबर्ट क्लाइव को दिक्कत होगी कि ये तो 3 और कब वहाँ 1। तो भाई रॉबर्ट क्लाइव भागा गया भाई रानी के पास, मैडम जी जो मीर कासिम था, जो हमारा कठपुतली नवाब था, वो उन्होंने क्या कर दी है, लड़ाई कर दी है और बहुत बड़ी लड़ाई लेवल पे हो गई है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली तक बात पहुँचा दी है। तो बोला तुम टेंशन ना लो, हमारे पास भी एक ऐसा भाई
सेनापति है जो आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जिनका नाम क्या था, हेक्टर मुनरो, जो सेनापति था या फिर अंग्रेजों का नेतृत्व किया जिन्होंने। तो भाई साहब हेक्टर जो मुनरो है वो चालाक था, उसको पता था कि इनको ख़त्म कैसे करना है। जैसे पहले युद्ध में क्या हुआ था भाई, प्लासी के युद्ध में इनका सेनापति इन्होंने खरीद लिया था या फिर उसको लोभ दे दिया था, फिर लाभ दे दिया था कि भाई आपको राजा बना देंगे। वैसे ही इन्होंने भी कुछ ऐसा किया होगा कि जो इनके जो सीक्रेट्स है या फिर इनके जो गुप्त बातें हैं वो इनको पता चल गई थी। इसके बाद क्या किया, इन्होंने एक एक करके इनको हरा दिया। अब भाई हरा दिया तो भाई मीर कासिम जी हाथ जोड़कर बैठे हुए थे, बोला जी हमसे गलती होगी, माफ़ कर दो, हमने आपका विरोध किया, आपने हमें ही राजा बना था। भाई अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। बोला भाई साहब एक बार राजा बनाया था, इतनी बड़ी लड़ाई करवा दी तूने, दिल्ली तक बात पहुंचा दी, अब ऐसे नहीं चलेगा भाई। तो बोला भाई कैसे चलेगा। बोला जो तुम टैक्स कलेक्शन करते थे ना, या फिर तुम दीवानी जो भाई खरीद लेते थे या फिर राजस्व जो लेते थे, वो अधिकार हमें दे दो। भाई अब जान बचानी थी एक बार के लिए, तो बोला भाई दे देते हैं। कुछ दिनों बाद भाई फिर मार भी दिया जाता है। तो भाई बोले ले लो भाई, अगर जान बचानी हो तो इंसान धन दौलत दे ही देता है। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों इस स्टोरी में। तो 1764 में तो भाई ये हार गए, 1765 में बंगाल, उड़ीसा व बिहार के जो दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए इनको, या फिर कर जो टैक्स कलेक्शन होता था वो कर अब कौन लेने लग गया था भाई, अंग्रेज। अब अंग्रेजों को पता चल चुका था कि भाई ये जो शासन व्यवस्था भी हमको ही संभालनी पड़ेगी अच्छे से। तो भाई इन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम कर ले लेते हैं। तो अब क्या हो रहा था दोस्तों कि जो कर जो कलेक्शन जो हो रहा था अंग्रेज लेने लग गए थे। पहले क्या होता था दोस्तों, भाई नवाब लेते थे। अब देश में क्या चलने लगी, द्वैध पद्धति प्रशासन। इसमें क्या था दोस्तों, जो शासन जो करता था वो तो नवाब होता था या फिर राजा होता था, लेकिन वो नवाब कौन होता था दोस्तों, जो अंग्रेज चाहते थे या फिर वो उनकी कठपुतली था। अब जो कर है, जो पैसा है, वो भाई साहब अंग्रेज क्यों नवाब को देंगे। बोला भाई साहब आपका सिर्फ गद्दी पे बैठे रहो, आज मजे से आराम करो। बोला ठीक है भाई, अब तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो भाई कर कलेक्शन कौन करने लगे थे, अंग्रेज। अब अंग्रेजों के पास इतना पैसा हो गया था कि भारत के ही पैसे भारत की चीज़ों को खरीदने के लिए उपयोग करने लगे थे। क्यों, जब वे भारत में इससे पहले जो भी कोई चीज़ खरीदते थे या फिर सूती कपड़ा खरीदते थे तो उसके लिए उन्होंने उनको सोना या चांदी देना पड़ता था, जो कि ब्रिटेन से आता था। अब वो सोना चांदी की ज़रूरत नहीं थी। बोला महारानी को, बोला मैडम जी आपने मौज कर दी हेक्टर मुनरो को भेजने के बाद, अब तो अपने पास पैसा इतना कि हम अपने आप ही ले लेंगे जो अपने को जो भाई चाहिए। बोला ठीक है भाई करो राज। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, अब आ जाता दोस्तों भारत में संवैधानिक विकास या फिर भारत में शासन कैसे किया अंग्रेजों ने। जो शुरू में जो कंपनी का शासन हुआ दोस्तों, ये 1773 से लेके 1858 तक, या फिर 1773 में क्या होता दोस्तों, जो स्टार्टिंग में या फिर शुरू में आता रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत क्या होता अंग्रेजों को भाई जो कंपनी को कंट्रोल किया गया था। तो भाई जो लास्ट 1858 उसमें क्या हो गया था भाई, 1857 की क्रांति सबने सुनी होगी। 1857 में क्या होता भाई, मंगल पांडे जी गुस्सा हो गए थे, बोले भाई आपने हमारी गाय माता के जो चर्बी के भाई जो कारतूस आपने बनाए हैं वो भाई गलत है। क्यों, क्योंकि वो गाय माता को पूजते थे। तो भाई उन्होंने विरोध कर दिया। विरोध करते भाई एक लेवल पे मान लो कि यहाँ विरोध हुआ, तो उसके बाद झांसी में भी विरोध हो गया, फिर जगह जगह पर क्या होने लग गया, विरोध हो गया। तो विरोध होने के बाद क्या हुआ भाई, कंपनी पे पड़ गया प्रेशर। अब जो सेना भेजे तो कहाँ भेजे यार, किस किस के साथ लड़े। तो इससे क्या होगा दोस्तों, भाई बड़े लेवल पे जो कंपनी की जो सेना थी उसका भाई ख़त्म होने लगी, उनकी जो भाई संख्या वो कम होने लगी अलग अलग लेवल पे। लेकिन हम फिर भी हार गए। हारे क्यों, क्योंकि दोस्तों हर किसी के जो भाई जो उनका उद्देश्य था अलग था। झांसी की रानी लड़ रही थी अपने शासन के लिए, भाई मंगल पांडे लड़ रहा था भाई गाय माता के लिए, और भी जितने भी लड़ रहे थे अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। इस वजह से हम हार गए थे। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर हम लक्ष्य एक ही बना लेते तो हम जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य
बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से हम हार जाते हैं। तो अब कंपनी की जो कंपनी जो ख़त्म हो जाती है कैसे भाई, अब सम्राट है या फिर जो महारानी है उसको पता चल जाता है कंपनी के बस का कुछ नहीं है, अब तो मुझे ही देश में कुछ ना कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो भाई क्या हुआ, बोली भाई तुम बैठ जाओ, तुम वापिस आ जाओ, जो तुम्हारा जितना हो गया हो गया, बहुत हो गया, बहुत शासन कर लिया, अब हम करेंगे शासन। तब दोस्तों ताज का शासन हो जाता, मतलब महारानी है उसका शासन शुरू हो जाता है 1858 से लेके 1947 तक, जब 47 तक, जब तक हम आज़ाद ना हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों।